अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज एक नई वीडियो के साथ हम हाज़िर हैं। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें और इस पर मौजूद ऑलरेडी जो वीडियो अपलोडेड हैं स्कॉलरशिप के अबाउट जो कि यूएसए और एशिया यूनिवर्सिटीज़ की हैं, तो इनको आप लाज़मी चेक करें। इनकी लास्ट डेट जो है वो एंड ऑफ अप्रैल है। तो अब चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। तो आज की वीडियो हमारी जो है वो थाईलैंड यूनिवर्सिटी के अबाउट है। थाईलैंड चुलालोंगकोंग यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप 2025। तो बेसिकली ये मास्टर और डॉक्टर स्कॉलरशिप दे रहे हैं जो कि टोटली फंडेड है और इसके अंदर आपको किसी भी एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है और ऑलमोस्ट ऑल नेशनैलिटीज़ जो हैं वो एशियन और नॉन एशियन इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट जो अप्लाई की है वो 8 मई है। तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो हैं इस स्कॉलरशिप में आपको क्या-क्या मिलेंगे, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप जो है वो आपका एयर फेयर भी जो कवर करेगी। राउंड ट्रिप जो है उन्होंने मेंशन किया हुआ है, जो एशियन स्टूडेंट्स हैं उनको 8500 बात जो हैं वो मिलेंगे। जो यूरोपियन कंट्रीज़ से हैं उनका क्योंकि एयर फेयर का जो टाइम है वो मैक्सिमम बहुत ज़्यादा है एशिया से, इसलिए उनकी जो स्कॉलरशिप कवर है वो भी ज़्यादा है। ट्यूशन फ़ी जो है वो टोटली कवर्ड होगी और मंथली सपोर्ट जो है वो एशियन और नॉन एशियन स्टूडेंट्स को अराउंड अबाउट 16,000 बात जो हैं वो स्टाइपेंड की फॉर्म में मंथली दिए जाएँगे और इसके अंदर आपकी जो अकोमोडेशन है वो भी इंक्लूडेड होगी। इसके अलावा 2 ईयर मास्टर डिग्री प्रोग्राम जो दे रहे हैं और 3 ईयर डॉक्टर स्कॉलरशिप जो है। रिक्वायरमेंट के डॉक्यूमेंट कौन-कौन से इनको चाहिए, इसमें कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, फ़ोटो, सीवी, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इफ अवेलेबल। अगर आप 7th सेमेस्टर में हैं या 8th सेमेस्टर के अंदर हैं अपनी बैचलर डिग्री के अंदर या मास्टर डिग्री के अंदर, तो वहाँ पे आप ये मेंशन कर सकते हैं या होप सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि तब आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा, तब आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए एंड प्लस मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा कौन-कौन से प्रोग्राम ये ऑफ़र कर रहे हैं, तो इनकी चलते हैं मेन वेबसाइट के ऊपर। देन हम देखेंगे कि हमने एप्लीकेशन को कैसे फ़िल आउट करना है और इनके जो लिंक हैं इनकी मेन वेबसाइट्स के और एप्लीकेशन की वेबसाइट के, तो वो मैं दोनों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, तो वहाँ से आप आसानी से ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रेजुएशन एडमिशन के सिलसिले में उन्होंने जो प्रोग्राम जो है मास्टर डिग्री में ऑफ़र किए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं अराउंड अबाउट अ, मोर देन 80 जो हैं वो प्रोग्राम हैं। मोर देन 80 प्रोग्राम जो हैं वो मास्टर के लिए हैं और डॉक्टर प्रोग्राम जो हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी के अंदर ही है, 56 है। तो इसमें आर्ट्स से लेके पब्लिक हेल्थ तक इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम डिपार्टमेंट प्लस कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, ऑलमोस्ट ऑल डिपार्टमेंट की स्कॉलरशिप जो है वो उन्होंने इस दफ़ा अनाउंस की है, जिसमें आप लाज़मी अप्लाई करें। ये सारे प्रोग्राम आप चेक चेक कर सकते हैं और इनके स्पेशल उन्होंने लिंक्स भी दिए हुए हैं। ये आपको उनके डिपार्टमेंट की वेब के ऊपर लेके जाएँगे और वहाँ से आप प्रोफ़ेसर्स की इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन की सिस्टम की जानिब कि आपने एप्लीकेशन कैसे फ़िल आउट करनी है। एप्लीकेशन फ़िल करने का तरीका जो है वो बहुत आसान है। तो चलते हैं हम उसकी जानिब। ये देखें, ये इनकी वेबसाइट है मेन और यहाँ पे उन्होंने मोस्टली वो तमाम स्कॉलरशिप्स अनाउंस की हुई हैं जो अभी ओपन है। तो आज की जो स्कॉलरशिप है वो हमारी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है फॉर एशिया नॉन एशियन के लिए। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे हमें अपनी एप्लीकेशन फिल आउट करनी है। लेकिन क्योंकि मेरा अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है, आप इसको डायरेक्टली अपने जीमेल के साथ जो है वो लिंक कर सकते हैं। उसके बाद भी आप ये अपनी एप्लीकेशन जो है वो फिल आउट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपसे वो नेम वगैरह पूछेंगे, आपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो ऐड करनी है, ऐज, अपनी नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस ऐड करना है, पासपोर्ट नंबर और कॉपी वो आप अपना पासपोर्ट जो है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। और आपने अपनी यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन देनी है जहाँ से आपने बैचलर किया हुआ है या मास्टर किया हुआ है। तो अगर तो आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप बैचलर्स की इन्फॉर्मेशन देंगे, अगर आप डॉक्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे मास्टर की इन्फॉर्मेशन देंगे। एकेडमिक सर्टिफिकेट्स आपने ऐड करने हैं प्लस उनका बताना है कि आपने कौन-सी यूनिवर्सिटी से किया है। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मास्टर जो है वो किसी और कंट्री से किया है तो आप उस कंट्री का मेंशन करेंगे प्लस आप जीपीए जो है वो अपनी मेंशन करेंगे कि आपकी मास्टर में या बैचलर में कितनी सीजीपीए और जीपीए आपको मिली थी। इनका सिस्टम है 4 सिस्टम, ऑलमोस्ट एशिया के अंदर यही सिस्टम चलता है जीपीए का 4.00।
उसके बाद आपने अटैच करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें ट्रांसक्रिप्ट उन्होंने पूछी हुई है। आपने इसके अंदर अपनी लास्ट डिग्री की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं। जैसे अगर आप मास्टर डिग्री में अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स की आप अपलोड करेंगे, तो अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप मास्टर डिग्री के जो है वो अपलोड करेंगे। प्लस आप ईयर ऑफ ग्रेजुएशन जो है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपकी ग्रेजुएशन अभी नहीं हुई और ग्रेजुएशन आपकी नज़दीक है तो यहाँ पे आप इसको कंटिन्यू भी लिख सकते हैं, और इसकी इसके ट्रांसक्रिप्ट तो आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाएँगे, लेकिन सर्टिफ़िकेट नहीं मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, उसकी जगह पे होप सर्टिफ़िकेट जो आपको यूनिवर्सिटी देगी या प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट होता है जो यूनिवर्सिटी देती है, तो वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। मास्टर डिग्री की इन्फॉर्मेशन आपने सेम एज़ इट इज़ अपलोड करनी है जैसे बैचलर की है। मास्टर की डिग्री के अंदर भी आपने ट्रांसक्रिप्ट और जो डिग्री सर्टिफ़िकेट है वो रिकॉर्ड सारा इसके अंदर जो है वो अपलोड करना है। प्लीज़ इंडिकेट व्हिच फैकल्टी और चुआंगला यूनिवर्सिटी आर यू अप्लाइंग फॉर। मैंने आपको पहले सारे डिपार्टमेंट दिखाए हैं कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर से मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पे आप देखें मास्टर डिग्री के लिए बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि लॉ के अबाउट या आर्ट्स की स्कॉलरशिप नहीं आती, वो आप लाजमी बताएं। यूरोप वाली साइड पे वीज़ा लेना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, उनके रूल रेगुलेशन बहुत सख्त हैं। तो एशिया में अभी वो सिस्टम नहीं शुरू हुआ, तो बेटर है कि आपको जहाँ भी कोई स्कॉलरशिप मिलती है आप लाजमी उसके ऊपर अप्लाई करें। जैसे ये फैकल्टीज़ दी हुई हैं, अब ये प्रोग्राम कौन-कौन से प्रोवाइड कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड हैं, फूड न्यूट्रिशन से हैं, मॉलिक्यूलर और माइक्रोबायोलॉजी साइंस के रिलेटेड हैं, उसके अलावा आर्किटेक्चर्स के अबाउट हैं, बिज़नेस के अबाउट डिग्रीज़ हैं, मार्केटिंग है, डेंटिस्ट्री है, इसके अलावा ओरल बायोलॉजी है, एंड सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है, एनवायरनमेंट के रिलेटेड है। ऑलमोस्ट सभी डिग्रीज़ के अबाउट जो हैं उन्होंने प्रोग्राम ओपन किए हैं। बिज़नेस लॉ और क्लिनिकल साइंसेज़ के अबाउट भी उन्होंने इस दफ़ा ओपन किया हुआ है। सेम एज़ इट इज़ आज जब आप पीएचडी के अंदर देखेंगे, तो पीएचडी के अंदर भी यही प्रोग्राम उन्होंने ओपन किए हुए हैं ताकि आपको मुश्किल ना हो। इसमें आर्ट्स से लेके मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग से लेके तमाम स्टूडेंट जो हैं वो ईज़िली इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सो जैसे ही आपको मैंने दिखाया कौन-कौन से प्रोग्राम ओपन है, तो आपने फैकल्टी चूज़ करनी है अपनी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी फैकल्टी, जैसे मेरी डिग्री जो है वो इंजीनियरिंग की है, तो मैं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग चूज़ करूँगा, और मैंने आपको बताया डिपार्टमेंट, ये आगे उन्होंने ये मेंशन किया हुआ फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, और मेरा डिपार्टमेंट कौन-सा है, जियो रिसोर्सेज़ एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग या मैकेनिकल है, कोई भी इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो वो आप क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करें और इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने अपना फ़ील्ड ऑफ स्टडी बतानी है कि अगर आपने मास्टर के अंदर कोई रिसर्च वर्क किया हुआ है, तो आप यहाँ पे मेंशन करें कि मेरी फ़ील्ड ऑफ इंटरेस्ट ये है, मैं इसके अंदर काम करना चाहता हूँ। ओके, तो अब चलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। फर्स्ट, आप कब जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे अगस्त में सेमेस्टर स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर वो स्टार्ट करना चाहते हैं, या टू सेमेस्टर सिस्टम जो है वो आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बेटर है आप टू सेमेस्टर सिस्टम जो है वो अप्लाई करें। फर्स्ट सेमेस्टर इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो अप्लाई ना करें, तो टू वाला आप अप्लाई करेंगे। सो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे आई एम अ न्यू एप्लीकेंट, प्लस आपकी कंट्री कौन सी है, जैसे पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तान से मेंशन करें। करंटली स्टडीइंग द प्रोग्राम ऑफ, अगर आप मैंने आपको बताया कि आप मास्टर की स्टडी कर रहे हैं तो आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेंशन करेंगे अपनी डिग्री के अबाउट। उसके अलावा अगर आप ऑलरेडी इसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है, जो थाईलैंड की छुआलालोकोंग यूनिवर्सिटी है, एट द सेमेस्टर ऑफ, आप फॉर एग्जांपल मास्टर डिग्री में वहाँ पे हैं और आप आगे पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अपनी डिग्री के अबाउट मेंशन करेंगे। आप अपना एकेडमिक ईयर मेंशन करेंगे, आईडी स्टूडेंट जो है वो ऐड करेंगे, एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो। अब इसके अंदर उन्होंने टोफल, आइल्स और टेस्ट ऑफ इंग्लिश जो है वो माँगा हुआ है। तो मिनिमम इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो 4.5 से लेके 5.0 तक जो है वो आइल्स की है। अगर मिनिमम आइल्स भी आपके पास है या टोफल का स्कोर है, तो वो अपनी फ़ाइल आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके अलावा आपने अपना स्टडी प्लान देना है। ये नेसेसरी है। स्टडी प्लान क्या होता है कि आपने फ्यूचर में क्या करना है, आपका बैकग्राउंड क्या था, आप किस तरह से सारी चीज़ें जो हैं वो टैकल करेंगे। इसकी और स्टडी प्लान की फ़ाइल जो है वो आपने यहाँ पे भी अपलोड करनी है, प्लस आपने अपनी सीवी ऐड करनी है, अपनी फ़ोटो ऐड करनी है, और यहाँ पे आपने अपने रिकमेंडेशन लेटर्स जो हैं वो ऐड करने हैं।
रिकमेंडेशन लेटर आपने पीडीएफ की फॉर्म के अंदर ऐड कर देने हैं, आपको ईमेल ऐड करने की प्रोफेसर की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे आपने मेडिकल सर्टिफिकेट जो है ऐड कर देना है। ये करने के बाद आपने एग्री पे क्लिक करना है, और ये यहाँ से आपने इसको सबमिट कर देना है। ये थाई लैंग्वेज के अंदर है, तो आप इसको लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, ट्रांसलेट इन इंग्लिश। तो सेंड पे क्लिक कर देना, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे अप्लाई करना बहुत ईज़ी है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटीज़ जो हैं अप्लाई करने की, और अपॉर्चुनिटी जो स्कॉलरशिप्स की हैं, इसको लाज़मी गेन करें, और इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये पहुँच सके। इसके अलावा अगर किसी किस्म की आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। शुक्रिया।